हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के, और हम ये 3rd लेक्चर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको लिख रखा है, तो हमने सेम टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, बट दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर या फिर किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बस इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट एक्सियल पर हो, इक्वेटोरियल पर हो या फिर किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे हो, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सिमिलर सा रहने वाला है, बस फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कोई नहीं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर होता है। ठीक है, फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं, ये तुम्हें पता ही है सब कुछ। तो सबसे पहले करते हैं हम एक्सियल पोजीशन के लिए, ए लिखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एक्सियल पोजीशन के लिए, एक्सियल पोजीशन एक्सियल पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सियल पोजीशन के लिए डायग्राम बनाते हैं। क्या करेंगे डायग्राम में, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहां पे कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां पे हमेशा लेफ्ट साइड में कौन सा चार्ज रखना है, -q चार्ज, और इस साइड में कौन सा चार्ज रखना है, +q चार्ज। मान लीजिए +q चार्ज मैं यहां पे रख लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, और ये मैंने लिए राइट में, टेढ़ी क्यों आ रही है। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका सेंटर, ये ओ पॉइंट हो गया, और ये मैंने मान लिया पी पॉइंट, जहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो डायपोल की लेंथ वही ए मानेंगे। ठीक है, ए ये तो अच्छे से करेंगे, ये ऐसे यहां तक, यहाँ पे अच्छे से, ये अच्छे से, इसको रहने देते हैं सिंपल रखते हैं। ठीक है, ए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, और ये एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का है। राइटिंग आज थोड़ी कैसे आ रही है यार कोई नहीं यार, थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये हो गया एक्स। तो धीरे करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, कोई नहीं, ट्राई करेंगे। अच्छा, ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, ए ओ ए को ए माना है, ओ बी को ए माना है डिस्टेंस को। ठीक है, और ओ से पी का डिस्टेंस एक्स माना है। तो सबसे पहले हमको अपनी फिगर को अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो फिगर को डिस्क्राइब कैसे करोगे, इस बार मैं डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ कि क्या क्या करोगे। वैसे मैं दिखाता नहीं हूँ, शुरू में दिखाया था। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि आप खुद करना सीखिए, बट बीच में मुझे खुद भी कर लेता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल +-q, 2a and we have to find electric potential at point P on the axial position as shown in the figure, तो पहले हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि भाई फिगर में क्या क्या है और हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में पता लगाना है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज लिखी। अब सिंपल सी बात है, एक्सियल पोजीशन में कोई भी पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, x डिस्टेंस है, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है,
आप सबको पता ही है। तो उसके अंदर हमें काम करना और भी ज्यादा आसान होगा, हमको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन देखना ही नहीं है हमें। तो सिंपल जो भी चीज है उसको सिंपल एल्जेब्रिकली प्लस करो, डायरेक्शन को सोचना ही नहीं है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, देखो क्या होगा, डिफरेंट चूज करते हैं, ये चूज करते हैं। अगर मुझे पता लगाना है V एट P पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से होते हैं, चार्ज की वजह से होता है। और इस कॉन्फ़िगरेशन में कितने चार्ज है, दो ही चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो क्या होगा, V एट P ड्यू टू A और V एट P ड्यू टू B। सिंपल सी बात है, सिंपल प्लस करूंगा। अच्छा, V एट P ड्यू टू A, A पे क्या रखा है, K माइनस क्यू अपॉन में यार के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है ना, और ए और पी के डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस ए। वैसे ही मैं प्लस कर दूंगा किससे, वी एट पी ड्यू टू बी, वी एट पी ड्यू टू बी प्लस क्यू से कितना होगा, के, अब वहां पे चार रखा है, वो क्यू चार रखा है, और डिस्टेंस कितना है उसका, एक्स माइनस ए। ये बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, डिवीजन करोगे। ऐसे करते पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन क्या आएगा, के और क्यू कॉमन आ जाएगा, फिर डिवीजन करने बैठते हैं। डिवीजन का साइन ये आ गया। अच्छा, एलसीएम लिया, क्या आएगा यहाँ पे, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, ये एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस ए प्लस में एक्स प्लस ए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। वी एट पी पता लगा रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो वी एट पी क्या है, के क्यू, क्या है ये, माइनस एक्स प्लस ए, माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए। इस होल को डिवाइड कर देना है हमें, ठीक है। इस होल को हमें डिवाइड कर देना है किससे, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या बन जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू माइनस एक्स से ये गया, सिंपल क्या आया, 2 इंटू ए अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वी एट पी देखो, क्यू इंटू टू ए क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। तो सिंपल क्या आ गया यहाँ पे, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वी एट पी ना लिख के हम क्या लिख देंगे, उसको एक्सियल लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, एक्सियल, वी एक्सियल। तो यहां मैं क्या लिखता हूं, वी एक्सियल, एक्सियल पॉइंट पे इतना होगा। अच्छा, फॉर शॉर्ट डायपोल, अगर डायपोल शॉर्ट हो तो आपको पता है शॉर्ट डायपोल के अंदर केस क्या होता है कि x बहुत बड़ा है a से, विच इंप्लाइज ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो। तो अगर मैं ए स्क्वायर को जीरो डालूंगा तो क्या बचेगा, सिंपल वी एक्सियल, वी एक्सियल बचा आपका के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर। बस यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अगर x और a कंपेरेबल है तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर x और a कंपेरेबल नहीं है तो आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है। आई बात समझ, मैं दोनों को बॉक्स में देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये हो गया वी एक्सियल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई इसकी डायरेक्शन होगी नहीं क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेम चीज करते हैं, किसके लिए, इक्वेटोरियल के लिए। डिफरेंट का यूज करेंगे हम। बी पे चलते हैं, किसके लिए हम करेंगे, हम इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। वही सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर बनाएंगे। हमने एक ऐसे थोड़ा नीचे करते हैं, ये ऐसे किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस क्यू। ये मान लीजिए ए पॉइंट पे रखा है, ये बी पॉइंट पे रखा है, इसका सेंटर है ओ, ये डिस्टेंस है ए, ये भी डिस्टेंस है ए। इक्वेटोरियल लाइन बना देते हैं, ठीक है। एक इक्वेटोरियल लाइन, एक मिनट यहाँ से बना देते हैं। इक्वेटोरियल लाइन ये वाली हो गई, ठीक है। इस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, पी,
जिसका डिस्टेंस जो है वो x है सेंटर से। हमको इस P पॉइंट पे क्या पता लगाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना है, ठीक है। तो हमें पता लगाना है V एट P, तो वही क्या होगा V एट P ड्यू टू A प्लस V एट P ड्यू टू B। नाउ KP बाय R होता है फॉर्मूला, ठीक है, मतलब सॉरी KP बाय R KQ बाय R होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का। तो अगर मैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालना चाहूं तो K Q और R मतलब ये डिस्टेंस, तो मतलब मुझे ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसे, इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ और इस पॉइंट को भी इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। ये मेरा पूरा हो गया। इसको ही मैंने R कह दिया, ये भी R कह दिया, दोनों डिस्टेंस सेम ही होंगे, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री चल रही है यहाँ पे क्या हो जाएगा P इसके से K Q अपॉन R, उसमें भी क्या हो जाएगा K पर वो प्लस Q है, Q अपॉन में R। अब K Q बाय से K क्या, क्योंकि दोनों सेम ही है तो आंसर क्या आ गया 0। तो V एट P क्या आ गया 0। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि V इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल क्या होगी 0 होगी। इस पॉइंट पर ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या फिर नीचे भी इस लाइन पे नीचे भी कोई पॉइंट ले लोगे ना, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी 0 ही होगी। तो ये कमाल है इसका। तो हमने क्या देखा, हमने पोटेंशियल देखा एक्सियल पे कितना होता है और हमने पोटेंशियल देखा किस पे, इक्वेटोरियल पे कितना होता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का मतलब क्या है, देखते हैं आगे क्या है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ड्यू टू एन electric dipole and hence show that the electric potential at any equatorial point is 0। एक मिनट रुकिए, मैं सिस्टम चेक कर लेता हूं सब सही चल रहा है। हाँ सब सही चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताता हूं आपको मैं। अभी तक हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने पता लगाया ना, तो हम क्या करेंगे किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पता लगाएंगे। बट जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर बहुत ईजी था हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर बहुत छोटी डेरिवेशन होगी थी, यहाँ इतनी छोटी डेरिवेशन नहीं होगी, यहाँ डेरिवेशन थोड़ी बड़ी जाएगी। और मैं इसके दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला तरीका जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, वो थोड़ा लेंथी तरीका है पर एनसीईआरटी में इसलिए मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा तरीका शॉर्ट तरीका है जो आपको रेफरेंस बुक में दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप एग्जाम में किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि जो एनसीईआरटी में है, मतलब जो मैं पहले करवाऊंगा ना, फर्स्ट जो आपको तरीका करवाऊंगा वो करके आए आप, ठीक है। इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा लेंथी सा है। एक दो बार आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ। अब ध्यान सुनना जो मैं करूंगा, ठीक है। हो सके तो अपने हाथ में अपने नोट्स तो ले रखे होंगे, बट साथ में एक रफ कॉपी भी ले लीजिए कि छोटी छोटी कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए बैठना कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। चलिए करते हैं। मैं कहीं गलत हूं तो उसको भी अच्छे से पॉइंट आउट करना, क्योंकि बड़ी डेरिवेशन है, किसी से गलती हो सकती है, सब इंसान ही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो मैं ऐसे करता हूं, मैं एक पहले फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, ये हो गया, ये मैंने बना लिया -q, ये बना लिया मैंने +q। भाई सेम बात वही बाबा रिपीट करते रहो। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, ये है O, ये भी डिस्टेंस है A, ये भी डिस्टेंस है A, और मैंने कोई पॉइंट ले लिया ये यहाँ पे, ठीक है, P पॉइंट ले लिया, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है, जिसका डिस्टेंस जो है सेंटर से कितना है, वही x डिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया, इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया। एक मिनट, x को मैं बाद में नीचे लिखूंगा, पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको x ले लिया, इसको मैंने मान लीजिए मैंने R1 ले लिया, और इसको मैंने क्या ले लिया R2 ले लिया, क्योंकि दोनों डिस्टेंस अलग अलग होंगे इसलिए मैंने अलग अलग ले लिया। ये x डिस्टेंस ले लिया, मैंने मान लिया जो लाइन है ना, इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल थीटा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई आपको। एक्सप्लेन करनी भी आपको आई जाएगी कि ऐसे एक्सप्लेन करना इंग्लिश में, ठीक है। मैं मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट करता हूँ। अब देखना ध्यान से, वही बात V एट P, ठीक है। V एट P किस किस के जैसे होगा, V एट P ड्यू टू A प्लस V एट P ड्यू टू B, इन दोनों जैसे होगा। अच्छा,
मैं पहले क्या करता हूं, वी एट पी ड्यू टू ए लिखता हूं, वी एट पी ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए लिखता हूं। तो क्या आएगा, के माइनस क्यू अपोन में क्या आएगा, आर टू, और मैं लिखता हूं वी एट पी ड्यू टू बी, क्या होगा, के और सिंपल क्यू अपोन में आर वन। देखो सिंपल सी बात क्या है, हमें आंसर किस किस की टर्म में निकालना है, हमें आंसर R1 और R2 की टर्म में नहीं चाहिए, हमें आंसर X और थीटा की टर्म में चाहिए। तो मुझे कैसे ना कैसे करके R1 और R2 को X और थीटा की टर्म में लेके आना है, ठीक है। तो आगे डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट में आएगा। सबसे पहली चीज, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन जो है, कोसाइन फॉर्मूला कह लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज कह लीजिए, कोसाइन रूल या कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ये ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, जो यूनियन राइट एंगल ट्राइंगल ही हो, कोई भी ट्राइंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है बी और इसकी लेंथ है सी, और ये भी, ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा एंगल है। अगर मुझे किसी भी जनरल ट्राइंगल के अंदर किसी भी एंगल का मुझे कोस लिखना है, क्या लिखना है, कोस थीटा लिखना है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, जो थीटा जिस लाइन के साथ बन रहा है उनकी लेंथ का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, माइनस करना है उसके सामने वाले लेंथ का स्क्वायर, ए स्क्वायर, और डिवाइड कर देना है उस पूरे को, किससे डिवाइड कर देना है, 2 इंटू में जो वो एंगल जिसके साथ बन रहा है, इंटू में बी और सी। तो ये कोसाइन फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैंने बताया उस तरीके से बनाया जाता है। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो, इसको यहां ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस थीटा, ऐसे लिख लो। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ये कोसाइन फॉर्मूला है बात समझ। अब मैं इस कोसाइन फॉर्मूले का यहां पे यूज करने वाला हूं, ध्यान से देखना। तो ये मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला देख लिया ना, इसको आप नोट्स में नोट कर लेना। अभी के लिए मैं यहाँ पे रब करता हूँ, या फिर रहने दो, छोड़ा, रब नहीं करता मैं नेक्स्ट पेज पे ही चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं क्या करूंगा, देखो मैं कोसाइन फॉर्मूला लाऊंगा इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, कौन कौन से ट्राइंगल के अंदर, AOP ट्राइंगल के अंदर और POB ट्राइंगल के अंदर। चलिए करते हैं, इन ट्राइंगल AOP, ठीक है, और यहां पे लगाऊंगा मैं इन ट्राइंगल BOP। AOP ट्राइंगल, पहले मैं BOP लगाता हूं, चलो BOP पे लगाता हूं। BOP ट्राइंगल में थीटा ये है, ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। थीटा के साइन वाले साइड क्या है, ए, तो थीटा के साइन वाले साइड क्या है, R1, तो मैं क्या लिखूंगा, R1 का स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2XA कोस थीटा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। वैसे मैं क्या करूंगा, इसमें लिख दूंगा R2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखते हैं बार, यही है ना, ये थीटा, ये ठीक है, ये मेरे लिए ये थीटा कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो R2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2XA कोस पाई माइनस थीटा। और कोस 180 माइनस थीटा, जिनके पास बायो नहीं है वो ध्यान रखिए, कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा। तो मैं नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगा, R2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2XA कोस थीटा, और यहां पे मैं बिल्कुल अभी भी सेम लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2XA कोस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पूरी क्वांटिटी में से ना एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं। सर पूरे में एक्स स्क्वायर कैसे कॉमन लूं, यहां पे तो एक्स स्क्वायर आने, ध्यान से देखिए, R2 स्क्वायर इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2A बाय एक्स
कोस थीटा। ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा। वैसे मैं करूंगा r1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन में इंटू में cos थीटा। आई बात समझ? ये वाली बात हो गई। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, मैं इन दोनों में से क्या करूंगा, इन दोनों में से हटा देता हूं। क्या हटा देता हूं? स्क्वायर स्क्वायर हटा देता हूं। तो स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आएगा यहां पे, r2 इक्वल टू एक्स, यहां पे क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a अपॉन में x इंटू में कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, अंडर रूट आ जाएगा ना इस पूरे पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2a बाय एक्स कोस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। अच्छा, नाउ हमें पता है शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है, x बहुत बड़ा होता है a से, विच इंप्लाइज मैं क्या कर सकता हूं, a स्क्वायर क्या कर सकता हूं, टेंस टू 0। और मैं a स्क्वायर को टेंस टू 0 रखूंगा तो ये भी, ये जो क्वांटिटी है ये वाली, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे तो r2 किसके इक्वल होगा, देखिए r2 इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1, ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 2a बाय एक्स कोस थीटा, और पावर क्या आ जाएगी 1/2। वैसे ही r1 देखिए, r1 कितना आएगा, r1 इक्वल टू एक्स 1 माइनस 2a बाय एक्स कोस थीटा, और पावर कितनी आ जाएगी 1/2। अच्छा देखिए, मुझे 1/r2 और 1/r1 चाहिए ना, तो मैं इसका इन्वर्स कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं। क्या बचेगा यहाँ पे 1/r2 इक्वल टू 1/x, और इस पूरे का मैं उल्टा करूंगा तो थोड़ा अजीब सा बन जाएगा ना, तो मैं इसमें -1/2 पावर को नेगेटिव बना देता हूं। ठीक है, वो भी तो मतलब सेम ही होता है, 1 प्लस 2a बाय एक्स कोस थीटा पर क्या हो जाएगी -1/2। वैसे ही 1/r1 इक्वल टू 1/x 1 माइनस 2a बाय एक्स कोस थीटा, और पावर कितनी हो जाएगी -1/2। ठीक है, आई होप यहां तक सारी पॉइंट क्लियर है। बड़ी डेरिवेशन है इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपने 11th में पढ़ी होगी, जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ी होगी, और जो बायो वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। उसमें हम क्या करते थे, अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है एंड x जो है वो 1 से छोटा है, तो हम क्या करते थे, इसी को लिख देते थे 1 प्लस n इंटू में x, ऐसे लिख देते थे इसे। तो यहां पर भी जो 2a है ना, 2a अपॉन में x है, ये क्वांटिटी भी 1 से छोटी है, और जब ये क्वांटिटी 1 से छोटी है तो मैं जो इसमें पावर है ना, मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये जो पावर है इस पूरे से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये चीज करते हैं, 1/r2 इक्वल टू 1/x। देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या किया, पावर को x से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहां पावर ये है और ये x ये पूरा है, तो इसको मैं जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और 2 से 2 कटेगा और a बाय एक्स बचेगा। तो सिंपल मैं साथ दीजिए क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, 1 माइनस a बाय एक्स कोस थीटा। ठीक है, वैसे ही मैं करूंगा 1/r1 इक्वल टू 1/x 1 प्लस a बाय एक्स कोस थीटा। यहां प्लस बन जाएगा, यहां प्लस क्यों बनेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब मेरे पास 1/r2 और 1/r1 दोनों की वैल्यू है, अब मैं v8 पी लिख सकता हूं। नाउ
ठीक है, नाउ मैं एक्सप्रेशन को वापस लेके आता हूं। वी एट पी किसके इक्वल था, के माइनस क्यू अपॉन में R2 और प्लस के प्लस क्यू अपॉन में R1। मैं के और क्यू को बाहर लेता हूं, -1/R2 और +1/R1। वी एट पी, के क्यू बाहर है, -1/R2, 1/R2 कितना है, ये है। तो अगर मैं इसका माइनस करूंगा तो देखिए 1/x प्लस में a/x को थीटा बन जाएगा, और प्लस में 1/R1 कितना है, 1/R1 है, ये a/x² हो जाएगा। ठीक है, ये x² मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस ये पूरा होगा, ये पूरा कितना आ जाएगा, सिंपल 1/x प्लस a/x² कोस थीटा। देखो इससे ये गया, तो सिंपल क्या आया, वी एट पी आएगा के क्यू, ये दो सेम चीज है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2a अपॉन में x² कोस थीटा। और आपको पता है q इंटू 2a क्या होता है, p होता है डाइपोल मूवमेंट, तो vp क्या हो जाएगा, k p कोस थीटा अपॉन में x²। तो देखो फॉर्मूला आ गया बस, कि पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, kp कोस थीटा अपॉन में x²। तो इतने छोटे फॉर्मूले के लिए हमें इतनी बड़ी डेरिवेशन करी, देखिए कितने बड़ी डेरिवेशन करी हमने, ये भी किया फिर ये करके यहां तक पहुंचे। बट कोई नहीं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो दोबारा देखिएगा अच्छे से, अपने देखो जब तक अपने हाथ से लिखोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, अपने हाथ से लिखिए, ठीक है, और तब आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, मैंने कहा था कि मैं इस चीज को दो चीजों से तरीके से करके दिखाऊंगा। तो ये जो मेथड मैंने किया है ये एनसीईआरटी में है, इसको अच्छे से सीखिए। अगर एग्जाम में पास बहुत ज्यादा टाइम है, जल्दी एग्जाम पेपर हो गया है और ये क्वेश्चन आ गया है, तो ये वाली डेरिवेशन करिए, ठीक है। कम टाइम है तो मैं जो अभी बता रहा हूं आपको, जो रेफरेंस बुक मिलता है वो वाला करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे नई डेरिवेशन के लिए, जिसके अंदर मैं आपको अल्टरनेट मेथड दिखा रहा हूं। अल्टरनेट मतलब एक और मेथड सेम डेरिवेशन को, मतलब किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाने को मैं आपको बता रहा हूं कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हमें नई फिगर बनानी पड़ेगी, तो यहीं पे कर लेते हैं ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वही -q, यहाँ पे क्या होगा +q, ये होगा आपका a, ये होगा आपका b, ठीक है, ये होगा आपका o, ये होगा आपका a, ये होगा आपका a, कोई पॉइंट p यहाँ पर होगा। ज्वाइन करते हैं इसको, ऐसे करा, ऐसे किया, तो ऐसे किया। पता नहीं, मुझे परफेक्शन में अच्छा लगता है, परफेक्ट बनाना, जितना हो। थोड़ा आगे पीछे होता है तो मैं मन नहीं मानता, पर कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये मान लिया मैंने x, इसको वही मैंने मान लिया R2, ये मैंने मान लिया R1, और ये है थीटा। तो पहले वही, अब क्या करोगे आप, फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि फिगर क्या क्या है। अब हम फिगर में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हमको देखो, मुझे ये पता है OP और PB की लेंथ सेम नहीं है, साफ दिख भी रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से ना इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे x को यहाँ पे हटा के ये वो लिख देता हूं, ठीक है। x यहां से हटा के मैं थोड़ा ऊपर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे x लिख दिया। मैं इस B से ना एक परपेंडिकुलर खींचता हूं OP पर, ये परपेंडिकुलर खींचा मैंने, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। ये जहां इंटरसेक्ट करी, मैंने बोल दिया पॉइंट है M। क्या पॉइंट है, M है। ये परपेंडिकुलर खींचकर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर खींचकर ये हुआ कि PB के इक्वल M, ये वाली लाइन आ गई मेरे पास। जब मैंने ये परपेंडिकुलर खींचा ना, तो मुझे पता लग गया कि जो PM है ना, ये इक्वल है किसके, PB के। वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, एक्स्ट्रा पार्ट वो कौन सा है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है।
वैसे ही मुझे पी का ऐसा पार्ट निकालना है जो इसके इक्वल हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल अभी परपेंडिकुलर खींचूंगा, परपेंडिकुलर ऐसे खींचूंगा तो यहां पे तो कोई लाइन है नहीं, तो मैं इस लाइन को पहले एक्सटेंड कर देता हूं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन में इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करना है, ठीक है, यहां तक कर देते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। और मान लीजिए एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब ये दोनों लाइन इक्वल है, पी ए इक्वल है किसके, पी एन के। आई बात समझ? अच्छा सर मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं जो कर रहा हूं ना आपको धीरे धीरे समझ आएगा। आप ओ एन और ओ एम की वैल्यू निकालो, ओ एन और ओ एम की कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इन ट्रायंगल बीओएम में आ जाते हैं। मुझे ओएम चाहिए, ओएम क्या होगा, कोस थीटा से आएगा, तो कोस थीटा क्या होगा, ओएम अपॉन में ये हाइपोटेन्यूज ओबी, ओएम क्या हो जाएगा, ओबी कोस थीटा, मतलब ओएम कितना हो जाएगा, ओएम ओबी कितना है, ए कोस थीटा। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली मैं इस टाइम में लगाऊंगा, ओ एन भी कितना आ जाएगा, ओ एन भी कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ओ एम आ गया और ओ एन आ गया, ठीक है, कोई और कलर यूज कर लेते हैं, ये आ गया। तो ये क्यों निकाला, क्यों, मैं बताता हूं आपको। देखो वी एट पी लिखो, देखो वी एट पी लिखो, क्या होगा, वी एट पी ड्यू टू ए प्लस वी एट पी ड्यू टू बी, तो वही आएगा सिंपल, के क्यू अपॉन में आर वन और माइनस के क्यू अपॉन में आर टू। माइनस कैसे आया, एक क्यू है ना, ये माइनस क्यू हुआ। तो यहां देखिए सिंपल सी बात है, मुझे आर वन चाहिए, क्या चाहिए, आर वन ना, आर वन तो पीएम के इक्वल है ना, बस इस पीएम के इक्वल। और पीएम क्या है, पीएम है ओपी माइनस ओएम। जैसे देखिए पीएम ये जो है ना, पीएम ये कितना है, ओपी माइनस पीएम, ओपी ओपी तो एक्स है पूरा, ये और पी ये पूरा कितना है, ये एक्स है ना, एक्स माइनस ओएम कितना है, ओएम निकाला है हमने ए कोस थीटा, मतलब आर वन तो आ गया हमारा एक्स माइनस ए कोस थीटा, आर वन हमारा आ गया एक्स माइनस ए कोस थीटा। वैसे ही देखो आर टू, देखो आर टू, ये आर टू किसके इक्वल है, पी एन के, देखना ना, देखो पी ए इक्वल टू पी एन, ये दोनों लाइन इक्वल होंगी, लिखा था ना पी ए इक्वल टू पी एन, मतलब आर टू किससे इक्वल होगा, पी एन के। और पी एन किस किसका मेल है, ओपी प्लस ओ एन, ठीक है, पी एन किसका मेल है, ओपी प्लस ओ एन, और ओपी कितना है, ओपी तो एक्स है, और ओ एन कितना है, ए कोस थीटा हमने निकाला है अभी, मतलब मेरे आर वन और आर टू दोनों की वैल्यू आ गई, और मैं ये दोनों को, दोनों ही एक्स और थीटा इसकी टर्म में है, तो मैं सिंपल यहां पे इसको यूज कर सकता हूं। तो सिंपल मैं वीपी लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे, तो वीपी देखो कितना होगा, वीपी इक्वल टू के क्यू अपॉन में, देखो आर वन कितना है, एक्स माइनस ए कोस थीटा, एक्स माइनस ए कोस थीटा, और माइनस के क्यू अपॉन में हमें क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए कोस थीटा, आर टू इतना है। एलसीएम लो, एलसीएम में क्या होगा, कैसे, नीचे दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, एक्स माइनस ए कोस थीटा, एक्स प्लस ए कोस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मान लीजिए के क्यू मैंने बाहर लिया है, ठीक है, के क्यू मैंने बाहर ले रखा है, तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस ए कोस थीटा और माइनस एक्स प्लस ए कोस थीटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका के क्यू, इससे ये गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a कोस थीटा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो वीपी कितना हो जाएगा आपका, के क्यू इंटू टू ए क्या हो जाएगा, वही पी हो जाएगा डायपोल मूवमेंट, के पी कोस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। फिर वही बात फर्स्ट शॉर्ट डायपोल, क्या लिखेंगे हम,
फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेंस टू जीरो, ए स्क्वायर टेंस टू जीरो, विच इंप्लाइज वीपी, वीपी का फॉर्मूला क्या आ गया, मतलब किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे फॉर्मूला क्या आ गया, के पी कोस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये डेरिवेशन हमारे लिए आसान थी, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है तो आप इस डेरिवेशन का सहारा लेकर अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। इस पार्ट से मेनली डेरिवेशन वाला ही पार्ट आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला तो बहुत आसान है, ठीक है, वो कम ही पूछते हैं, डेरिवेशन ही ज्यादा पूछते हैं। जब एक के की पता ही आपको 9 इंटू 10⁹ होती है, पी निकालोगे आप कोस थीटा, थीटा क्या है, ये वाली जो लाइन है ना, ये डाइपोल की डायरेक्शन के साथ, ठीक है, ये डायरेक्शन है ना, ये इससे कितना एंगल बना रही है, और एक्स स्क्वायर मतलब कि उस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये आपको डेरिवेशन समझ आई होगी। दोनों डेरिवेशन को अच्छे से लिखिए, तब आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी में सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं लिखोगे सीधा एग्जाम में जाके सोचोगे मैंने देख लिया, ट्राई करूंगा एग्जाम में ही, तो कहीं ना कहीं गलती होगी, कहीं ना कहीं फंसोगे, कहीं ना कहीं जरूर फंसोगे इसमें आप, ठीक है। तो अच्छे से इसको करना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट दिस, ठीक है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका पी आपको दे रखा, कितना रखा है, 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो आपको एक्स की वैल्यू दे गई 0.3 मीटर दे गई, वहां पता लगाना है सेंटर के डाइपोल से, ठीक है। पहला क्या है, एक्सियल पोजीशन पे, तो सिंपल वी एक्सियल फॉर्मूला क्या होता है, केपी बाय एक्स स्क्वायर, केपी बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो डेरिवेशन देखते हैं, अब दोबारा आते हैं। इसमें कहा गया था शो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट इज जीरो, ठीक है। मान लीजिए हमें फॉर्मूला लगाना, ये वाला फॉर्मूला निकाला, अगर इस फॉर्मूले में थीटा जो है क्या रख दूं, 90 डिग्री रख दूं, थीटा 90 डिग्री किसके केस में होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन केस में होगा ना, इन इक्वेटोरियल पोजीशन या ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इन लिखो ऑन लिखो, देख लेना, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, देयरफॉर कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कोस 90 डिग्री 0, तो वीपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ऐड कर लेना इसके अंदर। ये निकालते हैं वी एक्सियल 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में 4 इंटू में 10⁻⁻⁹, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर देते हैं हम एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है आपका 0.3 का स्क्वायर, कर देते हैं इसे 9 इंटू 4 डिवाइड बाय कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁻2, इससे ये गया तो कितना आ गया 400, पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो किसमें आएगा, वोल्ट में आएगा। देखिए बिल्कुल आंसर सही है ये वाला। बी पे चलते हैं, क्या बोला है, इक्वेटोरियल पे बोला है, तो वी इक्वेटोरियल निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कितना होता है, 0 होता है। सी चलते हैं, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर जहां पे वो जो लाइन है वो एक्सिस का कितना बना रही है एंगल 60 डिग्री, तो वी आर्बिट्री पॉइंट बोल दिया, ठीक है, एपी बोल दिया, आर ए बी, ठीक है, या फिर वी वी बोल दो, रहने दो, ठीक है, वी रहने दो इसे। वी क्या होगा आपका के पी कोस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर, अच्छा के पी एक्स स्क्वायर तो निकाल ही लिया हमने 400, इंटू में हम सिंपल हम कर देते हैं कोस 60 डिग्री कितना होता है वो 1/2, तो सिंपल कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया। और ये देखो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges of +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 इंटू 10⁻³ मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। मतलब आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और आपको डिस्टेंस दे रखा है उनके बीच में, मतलब कि 2a दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब कि अगर a की जरूरत पड़े तो a कितना होगा आपका, a होगा आपका 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 0.6 मीटर, ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको दे रखी 0.6 मीटर, और पहले पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, ये किस पर है,
ऑन बोर्ड साइड ऑन पोजीशन। देखो ध्यान से, ये पॉइंट भी जरूरी है। क्या क्वेश्चन करे तो समझ आएगा ना, क्या समझ आएगा कि जब ये बोले आपको बोर्ड, क्या बोले आपको बोर्ड, BROAD, बोर्ड साइड ऑन, बोर्ड साइड ऑन पोजीशन बोले, तो वो किस पोजीशन की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन की। और अगर आपको बोले एंड साइड ऑन, क्या बोले आपको? एंड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है आपकी एक्सियल पोजीशन की, ठीक है। तो कभी कभी एक्सियल और इक्वेटोरियल का वर्ड ना यूज करके आपको ये वाले वर्ड या ये वाले टर्म यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि किसको एक्सियल बोलते हैं, किसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो ई इक्वेटोरियल पूछ रहा है और वी इक्वेटोरियल पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले पता है, सिंपल डालिए आपको आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट मतलब एक्स के लिए आपको वही लेनी है, आफ्टर रोटेटिंग द डायपोल थ्रू 90 डिग्री। तो पहले अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पता लगा रहे थे, तो डायपोल को हम 90 डिग्री पे रोटेट कर दोगे तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या बन जाएगी? अब एक्सियल पोजीशन। मतलब आपको सेकंड पार्ट में ई एक्सियल पता लगाना है और वी एक्सियल पता लगाना है, ठीक है। तो सिंपल डायरेक्ट है, हमने ई लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से और वी इस चैप्टर में पढ़ लिया। तो फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना है, मुझे कमेंट से बताना है कि आपका आंसर यही बिल्कुल सही आया या नहीं आया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एस एल अरोड़ा वाली बुक से लिया है, ठीक है। सब बहुत सारे क्वेश्चन जो है उस बुक से लेता हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर से लेता हूँ, कुछ एनसीईआरटी लेता हूँ। तो सारा मेल वैसे क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई बात समझ? तो अगर आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको सारी बातें समझ आई है तो नोट्स अच्छे से बनाइए और फिर जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं ट्राई करिए। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है क्योंकि सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन ही है इसमें। तो सिंपल आपसे क्या बोलेंगे? आपको न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे, आपसे डेरिवेशन के लिए बोलेंगे, ठीक है। और डेरिवेशन कौन सी आएगी? आर्बिट्री पॉइंट वाली, ठीक है। तो सबको अच्छे से लिख के अच्छे से करिए एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।